Question number 2, form the pair of linear equations in the following problem and find their solutions if they exist. यानी आपको एग्जिस्टेंस चेक करनी होगी और उसके बाद सॉल्व करना होगा एलिमिनेशन मेथड से. तो अगर क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, if we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduces to 1. It becomes 1 by 2 if we only add 1 to the denominator. What is the fraction? यहाँ पर आपको फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है. सपोज कर लेते हैं न्यूमरेटर x है और डिनोमिनेटर y है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1. लेट फ्रैक्शन बी x अपॉन y. हमने जो फ्रैक्शन है उसको x अपॉन y सपोज कर लिया. यहाँ पर x न्यूमरेटर है और y डिनोमिनेटर है. बच्चों यहाँ पे आपसे बोला गया है इफ़ वी ऐड 1 टू न्यूमरेटर अकॉर्डिंग टू कंडीशन. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहली कंडीशन है वी ऐड 1 टू न्यूमरेटर. न्यूमरेटर में अगर हम 1 ऐड करते हैं एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये 1 हो जाता है. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 1 इज इक्वल वाई माइनस 1, या यहाँ से मिल जाएगा आपको x माइनस वाई इज इक्वल माइनस 2. ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो गई. बच्चों यहाँ पर दूसरी कंडीशन आपको दी गई है इट बिकम्स 1 बाई 2. ये 1 बाई 2 हो जाता है कब? ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर. अगर हम केवल डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दें तो यहाँ y प्लस 1 हो जाएगा. क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यहाँ मिलेगा आपको 2x इज इक्वल वाई प्लस 1, या 2x माइनस वाई इज इक्वल 1. इक्वेशन नंबर 2. ये दो इक्वेशन आपने बना ली हैं यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग. अब पहले इनको चेक कर लें कि ये एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है. तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी हैव a1 अपॉन a2 मतलब कोफिशिएंट ऑफ x 1 है, यहाँ 2 है, कोमा b1 अपॉन b2 यहाँ -1 है, यहाँ भी -1 है, कोमा c1 अपॉन c2 -2 अपॉन 1. आप ध्यान दें सिंस a1 अपॉन a2 इक्वल नहीं है b1 अपॉन b2, इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन. और इसका मतलब ये है कि दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने पर एक वैल्यू x की मिलेगी और एक वैल्यू y की. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इक्वेशन 1 में -y है, इक्वेशन 2 में भी -y है. तो सीधे सीधे दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए एलिमिनेशन मेथड. बच्चों यहाँ पर आप लिखेंगे इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2. जो 1 है वो है x माइनस वाई इज इक्वल -2 और इक्वेशन 2 है 2x माइनस वाई इज इक्वल 1. साइन चेंज करेंगे, प्लस से माइनस हो जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा और प्लस से माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा. x में 2x निकल गया तो माइनस का x बचेगा इज इक्वल माइनस का 3 हो जाएगा. बच्चों इस तरह से x आपको मिल गया 3. x की वैल्यू रख दी जाए इक्वेशन 1 में. फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट क्या मिलेगा? x माइनस वाई इज इक्वल -2
या फिर माइनस वाई इज इक्वल -5 हो जाएगा, ये 3 उधर जाके माइनस होगा, माइनस कैंसिल, इस तरह से वाई आपको 5 मिल गया और फ्रैक्शन आपको मिल गया x अपॉन वाई यानी 3/5 और यही फाइनल आंसर है। सेकेंड पार्ट, 5 years ago Noori was thrice as old as Sonu. 10 years later Noori will be twice as old as Sonu. How old are Noori and Sonu? दोनों की एज फाइंड आउट करनी है। बच्चों यहाँ लेट कर लेते हैं सेकेंड पार्ट। लेट सोनू और नूरी, Noori's age is equal x years and Sonu's age is equal y years। बच्चों यहाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे, जो कंडीशन दी गई है। बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है 5 years ago, तो यहाँ लिखेंगे 5 years ago। क्या दिया हुआ है? नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। जो नूरी की एज है 5 साल पहले, वो रही होगी x-5 और सोनू की एज रही होगी, दोनों 5 साल छोटे रहे होंगे, y-5। अब कह रहा है 5 साल पहले नूरी सोनू की एज की 3 गुना थी, तो नूरी की एज x-5 इज इक्वल 3 टाइम सोनू की एज। बच्चों यहाँ मिलेगा आपको x-5 इज इक्वल 3y -15 या फिर x-3y इज इक्वल -10। ये इक्वेशन नंबर 1 होगी। अब आगे दूसरी कंडीशन देखते हैं। फिर लिखा है 10 years later, 10 साल बाद। आफ्टर 10 years, 10 साल बाद नूरी विल बी ट्वाइस। 10 साल बाद नूरी की एज क्या होगी? तो नूरी 10 साल बड़ी होगी यानी x+10 और सोनू भी 10 साल बड़ा होगा, इनकी होगी y+10। अब बच्चों कंडीशन दी गई है कि जो नूरी है वो ट्वाइस होगी सोनू की एज की, यानी x+10 इज इक्वल ट्वाइस एज ऑफ सोनू। बच्चों यहाँ से मिलेगा x+10 इज इक्वल 2y+20 या यहाँ से मिलेगा x-2y इज इक्वल 10 उधर माइनस होगा तो 10। इक्वेशन नंबर 2। सबसे पहले चेक कर लें ये सॉल्व होंगी कि नहीं। बच्चों फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी हैव a1/a2 1/1, b1/b2 -3/-2, c1/c2 -10/10। आप देख सकते हैं जो a1/a2 है वो इक्वल नहीं है b1/b2 के, यानी यूनिक सॉल्यूशन। अब बच्चों दोनों इक्वेशंस में x सेम है, 1 1 है, तो दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए। बच्चों यहाँ पर इक्वेशन 1 और -2 किया, साइन चेंज होंगे, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस और प्लस से माइनस। देखिए ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बचेगा माइनस का y इज इक्वल -20। इस तरह से माइनस माइनस कैंसिल, y आपको मिल गया 20 years, यानी एक आंसर आपको मिल गया 20 साल। सोनू की एज 20 साल है। अब ये वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में रख दें
तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट x माइनस 3 y इज इक्वल माइनस 10 और x इज इक्वल माइनस 10, ये 60 होगा, उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ से x मिल जाएगा आपका 50 ईयर्स। नूरी 50 साल की है और सोनू 20 साल का है। सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9. Also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of digits. Find the number. आपको नंबर फाइंड आउट करना है। यहाँ पर बच्चों यहाँ पर लिखेंगे लेट यूनिट डिजिट बी वाई एंड टेंथ प्लेस डिजिट बी एक्स। बच्चों नंबर हो जाएगा आपका 10x प्लस वाई। देखिए कोई भी नंबर एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं 29, तो ये नंबर कैसे बना होगा 2 × 10 प्लस 9, इसलिए इसको कहते हैं यूनिट डिजिट और इसको कहते हैं टेंथ प्लेस डिजिट। तो नंबर इस तरह से फॉर्म हुआ होगा। अब यहाँ पर कंडीशन आपको क्या दी गई है बच्चों, कंडीशन दी गई है सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। जो डिजिट का सम है वो 9 है। ये इक्वेशन 1 हो गई। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आगे कह रहा है 9 टाइम्स दिस नंबर इज, 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स। इनको रिवर्स करना है तो 10y प्लस एक्स, जैसे जैसे दिया था वही हमने लिख दिया। यहाँ हो जाएगा 90x प्लस 9y इज इक्वल 20y प्लस 2x। इसको बच्चों इधर लेके आएंगे तो माइनस का 2x इधर आके हो जाएगा, यानी 88 बचेगा, प्लस का 88x और ये इधर आएगा तो माइनस का 11y इज इक्वल 0। इसको 11 से डिवाइड कर दें तो 11 8 जा 8x माइनस 11 1 जा इज इक्वल 0। इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे हमने क्या किया है डिवाइडिंग बाई 11। ये दो इक्वेशन मिल गई हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले चेक कर लेते हैं क्या ये सॉल्व हो पाएंगी या नहीं होंगी। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी हैव a1/a2, बच्चों ये मिलेगा 1/8, b1/b2 ये मिलेगा आपको 1/-1 और c1/c2 तो ये मिलेगा 9, या इसको अपना फाइंड आउट करें अनडिफाइंड। यहाँ पे ये दो चीज़ें चेक कर लें, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। सिंस a1/a2 इक्वल नहीं है b1/b2 के, इसका मतलब यूनिक सोल्यूशन, यानी दोनों को सॉल्व करने पर एक x की एक y की वैल्यू मिलेगी। साइन देखिए अपोजिट है, दोनों इक्वेशन को सीधे सीधे ऐड कर लिया जाए। बच्चों यहाँ सीधे सीधे ऐड कर रहे हैं, ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर मिलेगा आपको 9x इज इक्वल 9 या फिर x इज इक्वल 1। ये वैल्यू इक्वेशन 1 में रख दी जाए। फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट x प्लस y इज इक्वल 9, तो यहाँ पर आपको y मिल जाएगा 8। नंबर आपने क्या सपोज किया था 10x प्लस y, 10x प्लस y,
इस तरह से नंबर हो गया 18 और ये फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का। Meena went to bank to withdraw 2000. She asked the cashier to give her 50 and 100 notes only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of 50 and 100 she received. बच्चों यहाँ पर लेट कर लेते हैं पार्ट नंबर 4। लेट नंबर ऑफ नोट्स of rupees 50 be X and number of notes of rupees 100 be Y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है टोटल जो नोट उसको मिले वो 25 है, तो नोटों की संख्या x प्लस वाई इज इक्वल 25। ये इक्वेशन 1 हो गई। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर 50 का एक नोट है तो 1 इंटू 50, 2 नोट हैं 2 इंटू 50, अगर x नोट हैं तो 50x हो जाएगा प्लस 100y हो जाएगा। ये अमाउंट हो गया 50 के नोट का, ये अमाउंट 100 के नोट का, टोटल रुपीज़ होना चाहिए 2000। बच्चे इसको 50 से डिवाइड कर लो, ये हो जाएगा x, 2y, 5 4 जा, इक्वेशन नंबर 2, डिवाइडिंग बाई 50 फ्रॉम इक्वेशन 1 and equation 2 we have a1 upon a2 is equal 1 upon 1, b1 upon b2 is equal 1 upon 2. Since a1 upon a2 equal नहीं है b1 upon b2 के, इसका मतलब यूनिक सोल्यूशन यानी दोनों को सॉल्व करने पर एक्स वाई की वैल्यू मिलेगी। एलिमिनेशन मेथड यूज करना है, एक्स सेम है माइनस करने सीधे सीधे, तो यहाँ लिखेंगे इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। बच्चों यहाँ मिलेगा x प्लस वाई इज इक्वल 25, x प्लस 2y इज इक्वल 40। साइन चेंज होगा, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, ये कैंसिल हो गया। माइनस वाई इज इक्वल माइनस का 15, तो वाई आपको मिल गया यहाँ पर, माइनस माइनस कैंसिल 15। इस वाई की वैल्यू 15 को हम इक्वेशन 1 में रख दें। फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट x प्लस वाई इज इक्वल 25, तो x कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। बच्चों इस तरह से आपको पता चल गया है कि जो 50 के नोट हैं वो 10 हैं और 100 के नोट 15 हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ lending library has a fixed charge for first 3 days and additional charge for each day thereafter। 3 दिन के लिए जो है वो फिक्स है, उसके बाद पर डे के हिसाब से लगेगा। सरिता 27 रुपीज़ देती है, 7 दिन रखती है। सूजी 21 रुपीज़ देती है और 5 डेज रखती है। फाइंड फिक्स चार्ज एंड चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। बच्चों यहाँ लेट कर लेते हैं। जो फिक्स चार्ज है 3 दिन का वो ₹x है, उसके बाद पर डे का y लगेगा। अब देखिए आपसे कह रहे हैं सरिता 27 रुपीज़ देती है 7 डेज़ के लिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले 3 दिन का x रुपये है प्लस टोटल इसने रखा हुआ है 7 डेज़। पहले 3 दिन का x रुपये, अब अगले बचे 4 दिन y के हिसाब से देगी और टोटल पे करना पड़ता है 27। ध्यान दें
इसने 5 दिन के लिए रखा है, सॉरी 7 डेज़ के लिए, तो 3 दिन तो इधर हो गए और 4 इधर हो गए। पहले 3 दिन का चार्ज फिक्स है, x रुपये लगेगा, उसके बाद पर डे y रुपये, तो 1 दिन के लिए y, 2 दिन के लिए y, 3 दिन के लिए y, 4 दिन के लिए y, टोटल 4y हो गया 27। जो सूजी है वो कितने दिन रखती है? 5 डेज और 21 पे करती है। 5 डे तो x प्लस 3 दिन फिक्स हो गए, 2 दिन बचे, इज इक्वल 21। ये इक्वेशन 2 हो गई। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी है, हमारे पास क्या है? जो a1/a2 है 1/1 है, b1/b2 है 4/2 यानी 2। सिंस a1/a2 इक्वल नहीं है b1/b2 के, इसका मतलब है यूनिक सोल्यूशन, यानी दोनों को सॉल्व करने पर एक x एक y की वैल्यू आएगी। दोनों सेम है, सीधे सीधे माइनस कर दें, तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, ये बच्चों होगा x प्लस 4y इज इक्वल 27, x प्लस 2y इज इक्वल 21। साइन चेंज करेंगे, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर मिला 2y इज इक्वल 6, तो y आ गया बच्चों यहाँ पर ₹3 आ गया। इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में रख देंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट x प्लस 4y इज इक्वल 27, x इज इक्वल 27 माइनस 4 3 = 12, देयरफॉर x इज इक्वल ₹15। तो आप ध्यान दें, पहले 3 दिन का चार्ज फिक्स है 15 रुपये, उसके बाद पर डे 3 रुपये पड़ेगा। बच्चों ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई आपकी 3.3। इन क्वेश्चंस की ढंग से प्रैक्टिस करें, और यूपी बोर्ड सीबीएसई दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी, क्योंकि इसी के पैटर्न के क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इन वीडियो को ध्यान से देखें और साथ में प्रैक्टिस भी करते चलें, क्योंकि जब आप खुद लगाएंगे बैठ के तब चीज़ें ज़्यादा अच्छे से क्लियर होंगी। धन्यवाद।